भक्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन मार्ग चैनल में। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो हर साल नहीं आती। रुको, स्किप मत करना, क्योंकि 3 मार्च 2026 की रात सिर्फ होलिका दहन की रात नहीं है, सिर्फ चंद्र ग्रहण नहीं है। यह वह रात है जब अग्नि तत्व, चंद्र ऊर्जा और ग्रहों की चाल एक विशेष स्थिति में आ रही है। अब तुम मानो या मत मानो, लेकिन कई वर्षों बाद ऐसा संयोजन बन रहा है जब निर्णय लेने वाले लोगों की दिशा बदल सकती है। मैं यहां डराने नहीं आया हूं, मैं यहां दिशा दिखाने आया हूं, क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो किस्मत नहीं बदलती, निर्णय बदलते हैं। और सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन का मोड़ बन सकता है। 3 मार्च 2026 की रात खास क्यों? इस बार होलिका दहन और चंद्र ग्रहण लगभग एक ही ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव डालेंगे। चंद्रमा मन का कारक है और होलिका अग्नि पुरानी नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। जब मन और अग्नि एक साथ सक्रिय होते हैं तो इंसान के अंदर का निर्णय तंत्र तेज हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग इस समय आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। अब सवाल है, क्या हर व्यक्ति पर असर होगा? नहीं, लेकिन 5 राशियों के लिए यह समय अवसर बन सकता है। ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, लेकिन धन के अवसर खुल सकते हैं। और अगर सही दिशा पकड़ी तो आने वाले महीनों में फर्क महसूस हो सकता है। पहली राशि, मेष राशि वालों। पिछले कुछ समय से आपने मेहनत ज्यादा की, पर परिणाम उतने तेज नहीं मिले। यह ग्रहण आपके कर्म भाव को सक्रिय कर सकता है। किसी रुके काम में गति आ सकती है। अगर आप व्यापार में हैं तो नई डील का संकेत मिल सकता है। अगर नौकरी में हैं तो जिम्मेदारी बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ग्रहण के दिन कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लेना। 24 घंटे रुकना, क्योंकि राहु भ्रम भी देता है। अगर धैर्य रखा तो अवसर टिकेगा, अगर जल्दबाजी की तो मौका हाथ से निकल सकता है। दूसरी राशि, सिंह राशि वालों। आपके लिए यह समय प्रतिष्ठा और धन दोनों का संकेत दे सकता है। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है, और जब चंद्र ग्रहण विशेष स्थिति में आता है तो आपकी नेतृत्व क्षमता ज्यादा सक्रिय होती है। कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जहां आपको आगे आना पड़े, लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा है अहंकार मत आने देना। ग्रहण के बाद 3 दिन अपनी वाणी को नियंत्रित रखो, किसी को छोटा मत समझो। धन योग अहंकार के साथ स्थिर नहीं रहता। अगर विनम्र रहे तो लाभ धीरे धीरे मजबूत होगा। तीसरी राशि, तुला राशि वालों। आप संतुलन की राशि हैं और यह समय आपके संतुलन की परीक्षा ले सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं तो संकेत मिल सकते हैं। अगर कोई निवेश सोच रहे थे तो ग्रहण के बाद नई स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन सुनो, ग्रहण के दौरान कोई नई साझेदारी फाइनलाइज मत करना, क्योंकि इस समय दिखने वाली चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। 3 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्व करो, फिर निर्णय लो। चौथी राशि, मकर राशि वालों। आप मेहनत करने वाली राशि हैं। धीरे चलते हैं लेकिन टिकाऊ चलते हैं। इस बार शनि की स्थिति आपको अवसर दे सकती है पुराना रुका काम आगे बढ़ाने का। कोई कोर्ट केस समाधान की ओर बढ़ सकता है। कोई प्रोजेक्ट जिसे आपने लगभग छोड़ दिया था फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन सावधानी, ग्रहण के बाद खर्च बढ़ाने की गलती मत करना। पहले स्थिरता बनाओ, फिर विस्तार करो। 5वीं राशि, वृश्चिक। अब आती है वह राशि जिसे कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। वृश्चिक, यह राशि परिवर्तन की है और ग्रहण परिवर्तन का समय है। इसीलिए आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा मानसिक बदलाव ला सकता है। कोई बड़ा निर्णय जो आप टाल रहे थे अब लेने की हिम्मत आ सकती है। अगर सही दिशा चुनी तो धन का रास्ता खुल सकता है, लेकिन अगर भावनाओं में बह गए तो उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए ग्रहण के दिन कोई भावनात्मक फैसला मत लेना। सभी राशियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, 3 मार्च की रात जब होलिका जले तो मन ही मन एक संकल्प लेना। मैं इस साल जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं सही निर्णय लूंगा। बस इतना। कोई बड़ा तंत्र नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ जागरूकता। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा ग्रहण के बाद के 7 दिन क्यों निर्णायक हैं, कौन सी एक गलती पूरे साल का असर बिगाड़ सकती है और कौन सा छोटा काम धन की दिशा मजबूत कर सकता है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो आप सच में बदलाव चाहते हो। बाकी लोग यहीं स्किप कर देंगे, लेकिन जो अंत तक रहेगा वही समझ पाएगा कि
कि अवसर और भ्रम में फर्क क्या है। 3 मार्च 2026 की रात गुजर जाएगी, होलिका की अग्नि शांत हो जाएगी, चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, उसके बाद क्या? यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। वे ग्रहण की रात तो जागते हैं, मंत्र बोलते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन अगले 7 दिन फिर वही पुरानी आदतें शुरू, और यहीं अवसर हाथ से निकल जाता है। तुम मानो या मत मानो, लेकिन ग्रहण का असर उस रात से ज्यादा उसके बाद के दिनों में दिखता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण मन को हिलाता है, और जब मन हिलता है तो 2 रास्ते बनते हैं, या तो इंसान जाग जाता है या फिर और ज्यादा भ्रम में चला जाता है। इसलिए 3 मार्च के बाद के 7 दिन निर्णायक हैं। पहला नियम, 24 घंटे का मौन निर्णय। ग्रहण खत्म होने के बाद कम से कम 24 घंटे कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मत लेना, न निवेश, न उधार, न साझेदारी, क्योंकि ग्रहण के बाद मन बहुत सक्रिय होता है, कभी ज्यादा उत्साह में, कभी ज्यादा डर में। दोनों हालतों में लिया गया फैसला स्थायी नहीं होता। धैर्य ही पहला धन योग है। दूसरा नियम, खर्च पर नियंत्रण। ग्रहण के बाद अचानक खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि मन कहेगा अब नया समय शुरू हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, नया समय नए अनुशासन से शुरू होता है, न कि नए खर्च से। अगर तुमने ग्रहण के बाद पहले 7 दिन अनावश्यक खर्च रोक लिया तो समझो तुमने आधा खेल जीत लिया। धन वहीं टिकता है जहां संयम होता है। तीसरा नियम, शब्दों का ध्यान। ग्रहण के बाद मन संवेदनशील होता है। इस समय बोले गए शब्द गहरे असर डालते हैं। अगर तुम बार बार बोलोगे पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं होगा, तो वही मानसिक प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने 7 दिन तक सिर्फ सकारात्मक वचन बोले, मैं सुधार कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सही निर्णय लूंगा, तो यह नया मानसिक बीज बनता है। और याद रखो, धन पहले मन में आता है, फिर जेब में। अब सुनो, वह एक गलती जो पूरे साल बिगाड़ सकती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? जल्दबाजी। ग्रहण के आसपास कई लोग रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों में फंस जाते हैं। कोई कहेगा अभी निवेश करो, कोई कहेगा आज ही मौका है। लेकिन जो अवसर सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाए, वह अवसर नहीं, जाल होता है। इस समय धैर्य ही सुरक्षा कवच है। अगर तुमने 7 दिन तक कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया, तो तुमने अपने धन को सुरक्षित कर लिया। होलिका दहन का असली अर्थ अब बात करते हैं। होलिका की, अग्नि की। लोग लकड़ी जलाते हैं, लेकिन क्या वे अपनी गलती जलाते हैं? अगर इस बार तुमने सच में बदलाव चाहिए, तो एक काम करना, होलिका की अग्नि के सामने मन ही मन बोलना, मैं अपनी सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी छोड़ रहा हूं। चाहे वह आलस हो, चाहे गलत दोस्ती हो, चाहे बिना हिसाब खर्च हो। यह प्रतीकात्मक है, लेकिन असर मानसिक है, और मानसिक बदलाव सबसे बड़ा निवेश है। ग्रहण के बाद की सुबह, ग्रहण के बाद की पहली सुबह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस दिन सूर्योदय से पहले उठो, 5 मिनट शांति से बैठो। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। बस खुद से पूछो, अगर मुझे सच में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या बदलना होगा? जो जवाब आए उसे हल्के में मत लेना, वही तुम्हारी दिशा है। धन योग का असली मतलब बहुत लोग समझते हैं, धन योग मतलब अचानक पैसा। लेकिन सच्चाई यह है, धन योग मतलब अवसर दिखना, और अवसर दिखता उसी को है जिसका मन साफ हो। अगर तुम ग्रहण के बाद अपने निर्णय सुधार लेते हो, तो वही धन योग है। अगर तुम एक गलत निवेश से बच गए, तो वही धन योग है। अगर तुम गलत साझेदारी तोड़ देते हो, तो वही धन योग है। कर्म और ग्रह ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन कर्म रास्ता तय करता है। अगर ग्रह अच्छे हों और कर्म कमजोर, तो अवसर टिकेगा नहीं। अगर ग्रह कमजोर हों लेकिन कर्म मजबूत, तो धीरे धीरे सफलता आएगी। इसलिए ग्रहण को जादू मत समझो, इसे चेतावनी और अवसर का संतुलन समझो। आगे क्या? अगले भाग में हम बात करेंगे किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है, कौन सी आदतें पूरे साल असर डाल सकती हैं, और क्यों यह होली सिर्फ त्योहार नहीं, एक मानसिक मोड़ हो सकती है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो आप बाकी लोगों से अलग हों। बाकी लोग सिर्फ करोड़पति शब्द सुनकर आते हैं, लेकिन जो यहां तक रुका है वह समझने आया है किन लोगों को सावधान रहना है और कौन सा भ्रम इस समय सबसे खतरनाक है। 3 मार्च 2026 की रात को लेकर बहुत लोग उत्साहित होंगे, कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठेंगे कि शायद यही रात सब बदल दे। लेकिन सच्चाई क्या है? हर ग्रहण सबके लिए समान नहीं होता। कुछ लोगों के लिए अवसर, कुछ के लिए परीक्षा,
और इस बार सबसे बड़ी परीक्षा मन की है, तुम मानो या मत मानो। लेकिन चंद्र ग्रहण सबसे पहले मन पर असर डालता है और मन ही निर्णय करवाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 1. जो पहले से कर्ज में हैं। अगर आप पहले से आर्थिक दबाव में हैं, कर्ज में हैं या पैसों को लेकर परेशान हैं, तो ग्रहण के आसपास सबसे बड़ी गलती मत करना। कौन सी गलती? जल्दबाजी में पैसा कमाने का फैसला। ऐसे समय में दिमाग जल्दी कहता है कुछ बड़ा करना है, जोखिम लेना है, अब या कभी नहीं। लेकिन याद रखना, दबाव में लिया गया जोखिम अक्सर नुकसान देता है। इस समय सबसे बड़ी समझदारी है जो है उसे स्थिर करना। नया जोखिम ग्रहण के 7 दिन बाद लेना। 2. जो लोग गुस्से में निर्णय लेते हैं, चंद्रमा मन का कारक है और जब उस पर ग्रहण लगता है तो भावनाएं तेज हो जाती हैं। छोटी बात बड़ी लग सकती है, इसलिए अगर आपका स्वभाव तेज है तो ग्रहण के दिन बहस से दूर रहना, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत रिश्ता, एक गलत निर्णय पूरे साल असर डाल सकता है। धन सिर्फ पैसों से नहीं बनता, संबंधों से भी बनता है। 3. जो लोग जल्दी लालच में आ जाते हैं, यह समय सबसे खतरनाक है उन लोगों के लिए जो रातों रात अमीर वाली सोच रखते हैं। ग्रहण के आसपास बहुत स्कीम, बहुत ऑफर, बहुत सलाह मिलेंगी। कोई कहेगा यह ग्रहण खास है, आज निवेश करो, आज खरीदो। लेकिन जो अवसर सिर्फ 24 घंटे में खत्म हो जाए वह स्थायी अवसर नहीं होता। राहु भ्रम देता है और भ्रम हमेशा आकर्षक दिखता है लेकिन अंदर से खाली होता है। अगर तुमने इस समय लालच पर काबू रख लिया तो समझो तुमने आधा नुकसान टाल दिया। अब सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है ग्रह सब बदल देंगे। नहीं, ग्रह दिशा देते हैं लेकिन चलना आपको है। अगर आपने खर्च नहीं सुधारा, बचत शुरू नहीं की, कौशल नहीं सीखा, गलत आदत नहीं छोड़ी तो कोई भी ग्रह स्थायी धन नहीं दे सकता। इस समय कौन सी 5 आदतें शुरू करनी चाहिए? अगर सच में इस ग्रहण को अवसर बनाना है तो 5 छोटे नियम अपनाओ। 1. आय का कम से कम 10% बचत। चाहे कम कमाते हो लेकिन बचत शुरू करो। धन योग बिना बचत टिकता नहीं। 2. खर्च लिखना शुरू करो। लोगों को पता ही नहीं चलता पैसा कहां जा रहा है। अगर ग्रहण के बाद तुमने 30 दिन सिर्फ खर्च लिख लिया तो तुम खुद समझ जाओगे कहां सुधार करना है। 3. गलत संगत से दूरी। कई बार पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि सलाह गलत लोगों से लेते हैं। ग्रहण का समय संबंधों की समीक्षा का समय है। 4. हर दिन 10 मिनट सीखना, नई स्किल, नया ज्ञान, नया सोच, यही असली धन है। 5. उधार कम करना। अगर संभव हो तो छोटे छोटे उधार खत्म करना शुरू करो। उधार मानसिक दबाव देता है और दबाव गलत निर्णय करवाता है। इस बार की होली क्यों अलग हो सकती है? क्योंकि इस बार आप सचेत होकर देख रहे हो। अधिकांश लोग सिर्फ रंग खेलेंगे लेकिन जो जागरूक है वह दिशा भी बदलेगा। होलिका दहन का अर्थ है पुरानी गलती जलाना। अगर इस बार तुमने सच में एक गलती छोड़ी तो यह होली अलग हो सकती है। अगले भाग में क्या? अगले भाग में हम बात करेंगे होली की सुबह की 3 शक्तिशाली आदतें। कौन सी एक छोटी चीज पूरे साल असर डाल सकती है और क्यों यह समय मानसिक रीसेट का है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो तुम भीड़ में नहीं हो, तुम समझने आए हो। बाकी लोग सिर्फ चमत्कार ढूंढते हैं लेकिन जो बदलाव ढूंढता है वही आगे बढ़ता है। होली की सुबह की 3 शक्तिशाली आदतें प्लस वह एक छोटी चीज जो पूरे साल असर डाल सकती है। 3 मार्च 2026 की रात गुजर जाएगी, ग्रहण समाप्त होगा, होलिका की अग्नि शांत होगी, लेकिन असली शुरुआत उसके बाद की सुबह से होती है। तुम मानो या मत मानो, लेकिन ग्रहण के बाद की पहली सुबह मन पर गहरा प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि पूरी रात ऊर्जा का उतार चढ़ाव चलता है। मन अस्थिर भी होता है, सक्रिय भी होता है और अगली सुबह निर्णय साफ हो सकते हैं। इसीलिए अगर इस बार की होली को साधारण त्योहार नहीं बल्कि अवसर बनाना है तो 3 आदतें अपनानी होंगी। आदत नंबर 1, सूर्योदय से पहले जागना। होली की सुबह कम से कम एक बार सूर्योदय से पहले उठो। यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी सुबह के शांत समय में मन सबसे स्थिर होता है। ग्रहण के बाद मन में कई विचार चल रहे होंगे। अगर तुमने उस समय फोन उठा लिया, सोशल मीडिया खोल लिया तो सारी क्लैरिटी खत्म। लेकिन अगर 10 मिनट शांति से बैठ गए तो वही क्लैरिटी निर्णय में बदल सकती है। आंखें बंद करो, धीरे सांस लो और खुद से पूछो, इस साल मुझे किस गलती को रोकना है? जो जवाब आए वही तुम्हारा पहला सुधार है।
आदत नंबर 2, मुख्य द्वार की सफाई तुम मानो या मत मानो, लेकिन घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर प्रवेश द्वार अव्यवस्थित है तो जीवन में भी अव्यवस्था रहती है। होली की सुबह मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ करो। अगर संभव हो हल्दी मिले पानी से छिड़काव करो। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह प्रतीक है। तुम अपने घर को संकेत दे रहे हो, मैं नया आरंभ कर रहा हूं। और याद रखो, धन वहीं टिकता है जहां व्यवस्था होती है। आदत नंबर 3, छोटा दीपक बड़ा संकल्प। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई भारी विधि नहीं, बस एक दीपक और एक वाक्य। मैं जल्दबाजी छोड़ रहा हूं, मैं गलत खर्च रोक रहा हूं, मैं निर्णय सोच कर लूंगा, बस। ग्रहण के बाद अगर तुमने 7 दिन इन शब्दों को दोहराया तो मन नया पैटर्न बना लेता है और नया पैटर्न नई दिशा देता है। अब वह एक छोटी चीज बहुत लोग पूछते हैं, एक चीज बताओ जो रख लें। मैं तुम्हें ताबीज नहीं दूंगा, लेकिन एक प्रतीक बताऊंगा। एक छोटा साफ सफेद कागज लो, उस पर लिखो, मेरे घर में धन स्थिर रहेगा क्योंकि मैं अनुशासन रखूंगा। इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दो। ये जादू नहीं है, ये याद दिलाने वाला संकेत है। हर बार जब देखोगे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी याद आएगी। धन योग अनुशासन के बिना टिकता नहीं। सबसे बड़ा मानसिक बदलाव तुम मानो या मत मानो, लेकिन असली समस्या ग्रहों की नहीं, आदतों की होती है। लोग कहते हैं पैसा आता है टिकता नहीं, लेकिन सवाल है क्या खर्च लिखा, क्या बचत शुरू की, क्या गलत निवेश रोका, क्या नई स्किल सीखी? अगर नहीं तो ग्रहण को दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना कठिन। इस बार अगर तुमने जिम्मेदारी ले ली तो यही तुम्हारा धन योग है। गृह और कर्म का संतुलन ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन कर्म रास्ता बनाता है। अगर ग्रह अच्छे हों और कर्म कमजोर तो अवसर छूट जाएगा। अगर ग्रह साधारण हो लेकिन कर्म मजबूत तो धीरे धीरे सफलता आएगी। इसलिए 3 मार्च की रात डरने की नहीं, जागने की है। एक और महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के बाद किसी से उधार मत लेना। अगर जरूरी ना हो तो बड़ा खर्च मत करना। कम से कम 7 दिन स्थिति देखो। यह समय ऑब्जर्व करने का है। जो लोग इस समय धैर्य रखते हैं वही आगे निकलते हैं। अब आखिरी भाग में, अगले और अंतिम भाग में हम पूरी बात समेटेंगे। 5 राशियों के लिए अंतिम दिशा, पूरे साल के लिए 3 नियम, और क्यों यह होली सिर्फ त्योहार नहीं, मानसिक मोड़ बन सकती है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम बदलाव के लिए तैयार हो। बाकी लोग बस करोड़पति शब्द सुनकर आते हैं, लेकिन जो यहां तक पहुंचा वह सच में आगे बढ़ना चाहता है। अंतिम संदेश, अवसर, जिम्मेदारी और असली धन योग। अब तक आपने पूरी बात सुनी। 3 मार्च 2026, चंद्र ग्रहण, होलिका दहन, 5 राशियों के लिए अवसर। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या है? क्या सच में यह रात सब कुछ बदल देगी? तुम मानो या मत मानो, लेकिन सच्चाई यह है, ग्रहण किसी को अमीर नहीं बनाता। ग्रहण सिर्फ अवसर दिखाता है, और अवसर सिर्फ उसी को दिखाई देता है जो तैयार होता है। 5 राशियों के लिए अंतिम दिशा अब एक बार फिर साफ शब्दों में समझ लो। मेष, तुम्हारे लिए यह समय रुके कामों में गति ला सकता है, लेकिन जल्दबाजी मत करना, धैर्य ही लाभ देगा। सिंह, प्रतिष्ठा और अवसर मिल सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना। अहंकार आया तो अवसर चला जाएगा। तुला, संतुलन तुम्हारी ताकत है। खर्च और निवेश में संतुलन रखो। साझेदारी सोच समझकर करो। मकर, मेहनत का फल दिख सकता है, लेकिन स्थिरता पहले, विस्तार बाद में। अनुशासन नहीं छोड़ा तो साल मजबूत रहेगा। वृश्चिक, परिवर्तन तुम्हारी पहचान है। बड़ा निर्णय आ सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क से निर्णय लेना। अब ध्यान से सुनो, इन 5 राशियों के लिए अवसर बन सकता है, लेकिन जो बाकी राशियां हैं उनके लिए यह समय बेकार नहीं है। हर ग्रहण हर व्यक्ति को कम से कम एक चीज सिखाता है, रुकना, सोचना और सुधार करना। इस बार की होली का असली अर्थ, होली का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन बुराई बाहर की नहीं, अंदर की है। आलस टालना, गलत संगत, बेवजह खर्च, भावनात्मक निर्णय। अगर इस बार तुमने इनमें से एक भी चीज जला दी तो यही तुम्हारी असली जीत है। असली धन योग क्या है? लोग सुनना चाहते हैं, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। असली धन योग है गलत निवेश से बच जाना, कर्ज कम करना, बचत शुरू करना, स्किल बढ़ाना, गलत निर्णय रोकना। अगर तुमने यह कर लिया तो अगले 12 महीनों में
तुम खुद फर्क देखोगे। एक अंतिम चेतावनी नहीं, समझदारी। 3 मार्च 2026 एक मानसिक मोड़ हो सकता है, लेकिन अगर तुमने वीडियो देखा और फिर वही पुरानी आदत शुरू कर दी तो कुछ नहीं बदलेगा। ग्रहण को दोष देना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन, लेकिन जो जिम्मेदारी लेता है वही आगे बढ़ता है। पूरे साल के लिए 3 नियम अगर सच में इस होली को टर्निंग पॉइंट बनाना है तो ये 3 नियम अपनाओ। 1 आय से कम खर्च, चाहे कम कमाते हो लेकिन बचत शुरू करो। 2 हर महीने सीखो नई स्किल, नई सोच, नई जानकारी, यही भविष्य का धन है। 3 जल्दबाजी नहीं, कोई बड़ा निर्णय 24 घंटे सोचकर। यह नियम पूरे साल काम करेगा। अंतिम बात, तुम मानो या मत मानो, लेकिन ग्रह तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद चलना शुरू करता है। अगर तुम तैयार हो तो यह साल अलग हो सकता है, अगर नहीं तो वही कहानी दोहरती रहेगी। निर्णय तुम्हारा है। जीवन मार्ग परिवार से निवेदन, अगर इस वीडियो में तुम्हें डर नहीं बल्कि दिशा मिली हो, अगर तुम्हें लगा हो कि बात संतुलित और सच्ची है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में लिखो, मैं इस साल अनुशासन रखूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही संतुलित, गहरी और सच्ची बातें समय समय पर मिलती रहें, तो जीवन मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां हम डर नहीं बेचते, दिशा देते हैं। भक्तों, यह होली सिर्फ रंगों की नहीं, निर्णयों की हो। यह ग्रहण सिर्फ अंधेरा नहीं, जागरूकता का प्रकाश बने। आपका मन स्थिर रहे, आपका कर्म मजबूत रहे, आपकी दिशा स्पष्ट रहे। बाकी मार्ग सामने है, चलना आपको है। हर हर महादेव।